वेलकम टू स्टूडेंट्स पांडा क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, पीरियोडिक टेबल ही हो गया ना। तो पीरियोडिक टेबल को क्यों क्लासिफाई किया गया है, उसका क्लासिफिकेशन क्यों किया गया है, और पीरियोडिक टेबल में क्या है स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स है, राइट। तो हम आज पढ़ने वाले हैं कि एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है और किस तरह से हुआ है। तो हम क्या, आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड नीड फॉर क्लासिफिकेशन। ओके, सो स्टूडेंट्स देखिए, नीड क्यों है। फर्स्ट टॉपिक इज नीड, राइट। क्यों हमें क्लासिफिकेशन करने के लिए क्यों बुलाया गया। तो देखिए, अगर हम कोई सोच लो, हम एक शॉपिंग मॉल में गए हैं, मॉल में गए हैं, राइट। इस तरह से कपड़े हैं और इस तरह से कपड़े हैं, तो ढूंढने के लिए कौन सा वाला इजी पड़ेगा, सोच लो। ढूंढने के लिए कौन सा वाला इजी पड़ेगा, ऑब्वियसली कौन बोलेगा, यही है, क्योंकि इसमें क्या है, हमें कलर्स भी दिख रहे हैं, राइट। हमें चूज करने के लिए इजी भी हो रहा है। पर यहां से मतलब कौन चूज करेगा, अभी जैसे पढ़ता है ना, 100 में 2 ले लो, ऐसे बोलते हैं ना, तो ये वाला वही है। पर अगर डिसिप्लिन देखेंगे तो कोई यही चूज करेगा। सो विच प्लेस यू विल चूज फॉर ए क्विक शॉपिंग, ऑब्वियसली दिस इज द प्लेस। ओके, नाउ व्हाई because the systemic arrangement of clothes have been done so shopping becomes easy। तो ये अगर हम चूज करेंगे तो शॉपिंग क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा हमारे लिए, इसीलिए हम क्या चूज करेंगे, इसको चूज करेंगे, राइट। फिर देखो, बुक्स को लेंगे, बुक्स ये वाला भी है, ये वाला भी है, तो इसमें अगर, तो ज्यादातर बच्चे ऐसे ही बुक्स रखते हैं, नहीं, तो इसमें क्या होता है, हमें बुक्स क्या चूज करने के लिए डिफिकल्ट होता है। अगर ये यहां देखेंगे, ये कैसा है, लॉयर के सेल्फ ऐसा होता है ना, राइट। तो ये क्या होता है, उनको चूज करने के लिए इजी होता है, कौन से बुक वो जल्दी पिक कर सकते हैं। पर यहाँ पर क्या होता है, हम जल्दी ढूंढ नहीं सकते बुक्स को। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। क्यों भाई, क्योंकि इजी होता है, राइट। ऐसे ही हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स को, जब हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं ना, जब हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तब क्या हो जाता है, इजी हो जाता है हमें, अगर वो एलिमेंट्स क्या हो, कि क्लासिफाई हो, राइट। उनका अरेंजमेंट ठीक तरीके से अगर होगा। ओके, अच्छा, जो एलिमेंट्स हम बोलते हैं, सोच लो, जब हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो उनका क्या है, सर्टेन क्राइटेरिया है, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस है, हुआ। उस रूल के हिसाब से हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। अगर उस रूल के हिसाब से हम एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं तो हमें क्या हो जाएगा, पढ़ने के लिए इजी हो जाएगा। जैसे कि हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में लेते हैं हाइड्रोजन, नेक्स्ट आता है हीलियम, तो इसका नंबरिंग 1 है, इसका नंबरिंग 2 है, तो 1 2 3 4 ऐसे करने पढ़ने से हमें इजी हो जाएगा। अगर कोई बोलेगा ये अगर 1 है, ये नंबर 10 है, तो ऐसे करने से हमें क्या हो जाएगा, दिक्कत आएगा पढ़ने में। इसीलिए हम क्या करते हैं कि क्लासिफाई किया है हम एलिमेंट्स को। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देखो, द मोस्ट फंडामेंटल मैटर ऑफ केमिस्ट्री इज एलिमेंट्स। तो जब भी हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं उसका फंडामेंटल यूनिट क्या है ना, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के अलावा क्या है केमिस्ट्री में, एलिमेंट्स के अलावा क्या है, कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, हुआ। केमिस्ट्री स्टार्ट होता है एलिमेंट से, एंड होता है भी एलिमेंट से, स्टार्टिंग फ्रॉम एलिमेंट्स एंड एंडिंग विथ एलिमेंट्स। हो, अगर कोई केमिस्ट्री के बारे में जानना है तो एलिमेंट से ही हमें शुरू करना पड़ेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं एलिमेंट से, राइट। सो एन एलिमेंट, तो एलिमेंट क्या है स्टूडेंट्स, एन एलिमेंट इज अ टाइप ऑफ मैटर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस। एलिमेंट क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है, वो एक ऐसा मैटर है जो एक ही सब्सटेंस से बनाया गया है। सपोज सोच लो, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन। अभी देखो, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है,
हीलियम एक एलिमेंट है और कार्बन भी एक एलिमेंट है। ये जो हाइड्रोजन है इसका स्ट्रक्चर ऐसा, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन से बनाया गया है। हाइड्रोजन का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन उसके सेल में होगा। ये अगर सेल सोच लो, ओके, ये इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये एक ही इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन बनता है तो अभी सोच लो, हाइड्रोजन हीलियम दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, हीलियम दो इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो अभी सोच लो, हाइड्रोजन और हीलियम को मैं एक स्ट्रक्चर में लूंगी, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन हुआ, ये दो इलेक्ट्रॉन्स और ये एक इलेक्ट्रॉन्स, एक को करूंगी तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगा, राइट। तो ये मैं बोल सकती हूं ये प्योर सब्सटेंस है, राइट। ये एक ही हाइड्रोजन है ना, ये जो एक एटम है ये क्या है, हाइड्रोजन ही है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं किसको, हाइड्रोजन को। अगर कोई भी एलिमेंट उसके प्योर फॉर्म में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। कोई भी सब्सटेंस अगर उसके प्योर फॉर्म में होगा, कौन से फॉर्म में, प्योर फॉर्म, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। जैसे कि हम लिए एग्जांपल हाइड्रोजन का कितना, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में। सपोज सोच लो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, राइट, और एक एटम ले लेते हैं, हुआ हाइड्रोजन का ही। सपोज सोच लो ये H2 है, ये क्या है, H2 है, 1 इलेक्ट्रॉन एंड अनदर इलेक्ट्रॉन। इसको भी हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट ही बोलेंगे, बिकॉज इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म। हाइड्रोजन ही तो है, ये वाला भी हाइड्रोजन है, ये वाला भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ही तो है ना, कोई और एलिमेंट नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट भी बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट, ये आ गया हमारा पीरियोडिक टेबल। ये क्या है, पीरियोडिक टेबल। तो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे, फर्स्ट हम क्या पढ़ रहे थे, देयर आर 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। पर अभी के लिए हम पढ़ेंगे देयर आर 119 एलिमेंट्स। अक्का फ्रांसियम, इक्का फ्रांसियम जो है ये एक नया एलिमेंट है, ये नया एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में। तो अभी के लिए हम क्या पढ़ेंगे, देयर आर 119 elements in the periodic table. There are 119 elements in the periodic table. Okay students, चलिए तो और क्या हम पढ़ने वाले हैं, देखो ये जो एलिमेंट्स हम देख रहे हैं ये क्या है, मेटल्स है। क्या है, मेटल्स, दीज आर मेटल्स। कौन सा, देखो भाई, अच्छा एक काम करते हैं, हम स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ते हैं। देखो ये जो है, तो ये क्या आ गया हमारा, नॉन मेटल्स आ गया। ये क्या आ गया, नॉन मेटल्स। ओके, दैट इज फ्रॉम 5th A पीरियड टू 8th A। तो 5th A से 8th A क्या है, नॉन मेटल्स है। और ये वाला आ गया हमारा फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकेंड ए ग्रुप। ये वाला आ गया हमारा मेटल्स। ओके स्टूडेंट्स, इतना तक हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, फिर से यहाँ आएगा वो, फिर से यहाँ आएंगे। देखो सोच लो, इनिशियली साइंटिस्ट डिस्कवर्ड एलिमेंट्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कार्बन, सल्फर, आयरन एंड कॉपर। इनिशियल में क्या हुआ था, जो साइंटिस्ट जब पहले डिस्कवर किए ना, किसको डिस्कवर किए, गोल्ड को, सिल्वर को, ये सिंबल्स है स्टूडेंट्स, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन को, सल्फर को, आयरन को और कॉपर को। ये इनिशियल स्टेज में डिस्कवर किए। ओके, दे क्लासिफाइड देम एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी हम पढ़े ना, मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकेंड ए ग्रुप, राइट। फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकेंड ए ग्रुप आर कंसिडर्ड एज मेटल्स। तो अभी क्या है, 5th A से लेके 8th A तक, 5th A से 8th A तक क्या है, नॉन मेटल्स है। देखो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स में कौन आ गया भाई,
कॉपर आ गया, सिल्वर आ गया और आयरन आ गया। और नॉन मेटल्स में कौन आ गया? कार्बन आ गया। वैसे ही मेटल्स में क्या है? हम गोल्ड लेते हैं, नॉन मेटल्स में सल्फर को लेते हैं। ओके, नॉन मेटल्स में सल्फर को। याद रखना, जब साइंटिस्ट इनिशियल स्टेज में डिस्कवर किए थे, मेटल्स किस तरफ आए? कॉपर, सिल्वर, आयरन, गोल्ड, ये सब क्या है? मेटल्स है। और नॉन मेटल्स क्या है? कार्बन और सल्फर। अच्छा स्टूडेंट्स, ये याद रख लेना, मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। और नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। राइट? ये याद रखना, ये हमें बाद में जरूरत पड़ेगा कि मेटल्स कौन है? जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, और नॉन मेटल्स क्या है? जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। ओके, चलिए भाई, तो सिलिकॉन देखो भाई, कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं, सॉरी कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी है जो मेटल्स के कैरेक्टर भी शो करते हैं और नॉन मेटल्स के कैरेक्टर्स भी शो करते हैं। वो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स। वो तो देखते हैं, सम एलिमेंट्स showed properties of both metals and non-metals which were known as metalloids। तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि मेटल की भी प्रॉपर्टी दिखाते हैं और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी दिखाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स, लाइक सिलिकॉन। ओके, देखिए टुडे, अच्छा हम पढ़ चुके हैं ना, देयर आर 119 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, ऑक्सीजन, कॉपर, बोरन, लिथियम, पोटेशियम, राइट, नाइट्रोजन, ये आयरन आ गया, ये कार्बन, ये बेरिलियम, ये सब क्या है? एलिमेंट्स है इन द पीरियोडिक टेबल। और कितने एलिमेंट्स है भाई? 119 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। इसके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज क्या है, नियॉन के प्रॉपर्टीज क्या है, किस ग्रुप में आते हैं, किस पीरियड में आते हैं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ओके, देखो भाई क्या आ गया फिर, देखो, देयर वॉज ए नीड ऑफ सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन। देखो भाई, एलिमेंट्स तो हम पढ़ चुके हैं, अभी क्या है कि हमें पता चला कि कॉपर आ गया, सिल्वर आ गया, गोल्ड आ गया, ये सब क्या है? मेटल्स है। पता तो हमें चल चुका है कि मेटल्स कौन है, नॉन मेटल्स कौन है। तो अभी क्या हो गया, इसको अरेंज कैसे करें, इस सब को अरेंज कैसे करें कि हमें पढ़ने में इजी हो जाए कि कॉपर यहाँ आता है, सिल्वर यहाँ आता है, ऐसे हमें इजी हो जाए। सो देयर वाज ए नीड ऑफ सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ दीज एलिमेंट्स टू मेक देयर स्टडी इजी, टू मेक आवर स्टडी इजी। तो हम क्या किए? लेट्स स्टडी एफर्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन द चैप्टर। तो हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन में क्या क्या एफर्ट्स डाले, साइंटिस्ट लोग क्या क्या एफर्ट्स किए। ओके, सुनो, फर्स्ट कौन आएंगे? डोबरनेट ट्रायड आएंगे, और उनका क्या क्या लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस का मतलब क्या है कि वो क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए जो हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी देखो, केमिस्ट्री का मजा क्या है पता है ना? केमिस्ट्री के मजा कौन आता है? जो भी साइंटिस्ट होते हैं वो अगर फेल भी हो गए, उनके एक्सपेरिमेंट्स में फेल भी हो गए, तभी भी हम पढ़ते हैं। वो ये क्यों है भाई? ये क्यों है? क्योंकि फेल्यूर से ही हमें सक्सेस मिलता है, इजंट इट? सो हम क्यों पढ़ते हैं साइंटिस्ट के बारे में? अगर वो फेल भी हो जाते हैं, उनका हम पढ़ते हैं क्योंकि फेल्यूर से ही हमें सक्सेस मिलता है। अगर ये किसी एक्सपेरिमेंट में फेल हो गए, क्यों फेल हुए, और एक साइंटिस्ट आके वो एक्सपेरिमेंट करता है, फिर से हमें सब जानने के लिए मिलता है। तो स्टार्टिंग, अच्छा कौन थे फर्स्ट? जॉन डाल्टन थे। वह कौन थे फर्स्ट? जॉन डाल्टन। ये हो गया वह जॉन डाल्टन, he was an chemist. Okay, the real journey of classification started from the year 1808। तो 1808 को क्या हुआ था? फर्स्ट स्टार्टिंग किया गया था एलिमेंट्स के डिस्कवरी को। नेक्स्ट क्या हुआ फिर? ही प्रपोज द एटॉमिक थ्योरी। वो क्या प्रपोज किए भाई? एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी क्या है हम बाद में पढ़ने वाले हैं। वो एटॉमिक थ्योरी क्या है हम बाद में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी, देखो आ गया, एटॉमिक थ्योरी क्या है ना? एवरी एटम हैज मास। अगर ये एटम है तो इसमें क्या होगा भाई? मास तो जरूर होगा। ओके, नाउ
So he said atomic mass is the fundamental characteristic of every atom. तो कोई भी एटम होगा तो उसमें क्या होगा, मास जरूर होगा. तो अगर ये जरूरी है तो वो क्या हो गया, फंडामेंटल कैरेक्टर हो गया ना. सो मास इज द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ एन एटम. मास इज द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ एन एटम. ये कौन बोले, जॉर्ज डाल्टन बोले. ओके, नाउ नेक्स्ट साइंटिस्ट. नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं. नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन आ गया भाई, नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन आएगा, नेक्स्ट साइंटिस्ट आएंगे डोवर्नियर. नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन आएंगे, डोवर्नियर. देखो भाई डोवर्नियर आगे, राइट. So in early atoms the elements were classified on the basis of their properties. अच्छा, प्रॉपर्टीज में हम पढ़े हैं ना, क्या है कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है. तो हम मेटल और नॉन मेटल को कैसे क्लासिफाई करते थे, अगर कोई एलिमेंट लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स तो वो मेटल है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है तो वो क्या है, नॉन मेटल है. तो उसका कुछ प्रॉपर्टीज होगा, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट ले लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ले लेते हैं. ऐसा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके हम क्या करते थे, मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्लासिफाई कर रहे थे. तो अभी क्या हो गया, एर्ली स्टडी में क्या हुआ, एलिमेंट्स कैसे क्लासिफाई हो गए थे, उनके प्रॉपर्टीज के दौर पे. तो ऑल द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज वर पुट इन वन ग्रुप कॉल्ड ए फैमिली. अभी हम पढ़े हैं ना, अगर हम टॉप से बॉटम जाते हैं, अगर ऊपर से नीचे आते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम ग्रुप्स बोलते हैं, राइट. उनको क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं. तो ये ग्रुप्स कहाँ आता है, कोई एलिमेंट सोच लो, ये एलिमेंट 1 है, ये एलिमेंट 2 है, ये एलिमेंट 3 है. हुआ, देखो अगर इसका कुछ भी सिमिलरिटीज होगा, इन तीनों का कुछ सिमिलरिटीज होगा, तो किसके अंडर आ जाएंगे, ग्रुप्स के अंडर आ जाएंगे. वो किसके अंडर आ जाएंगे, ग्रुप्स के अंडर आ जाएंगे. और इनको हम क्या बोलते थे, पहले फैमिली बोलते थे. क्या बोलते थे, फैमिली बोलते थे. ओके, द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज वर पुट इन वन ग्रुप, उसको हम बोलते थे फैमिली. याद रखना. ओके, तो ये कौन थे भाई, डोवर्नियर थे. वो इनका हम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ ट्रायड पढ़ेंगे अभी, लॉ ऑफ ट्रायड. ये कौन थे, जर्मन के केमिस्ट थे. ही ट्राइड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम बेस्ड ऑन द एटॉमिक थ्योरी गिवन बाय डाल्टन. देखो भाई डाल्टन क्या दिए थे, एटॉमिक थ्योरी दिए थे. तो एटॉमिक थ्योरी को लेके वो क्या किए, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किए फर्स्ट टाइम. इससे पहले कोई नहीं किया था. जॉर्ज डाल्टन ने क्या दिया था, एटॉमिक थ्योरी देके वो चले गए थे. फिर क्या किए, डोवर्नियर ने क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को. ओके, ना नेक्स्ट क्या है, डोवर्नियर लॉ ऑफ ट्रायड्स. अभी हम बोले ना क्या पढ़ने वाले, डोवर्नियर लॉ ऑफ ट्रायड्स. तो सोचो, ये अरेंज द एलिमेंट्स, ही अरेंज द केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स. तो देखो अगर कोई एलिमेंट है, अगर कोई एलिमेंट है, वो क्या होना चाहिए ना, केमिकली वो क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए. वो केमिकली सिमिलर होना चाहिए, तभी हम क्या ले सकते हैं, उस एलिमेंट्स को इसमें ले सकते हैं. क्या करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए. सो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. देखो भाई कैसे किए, एलिमेंट्स को वो कैसे अरेंज किए ना, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर. किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना, एटॉमिक मासेस. किसके अकॉर्डिंग, एटॉमिक मासेस. तो एटॉमिक मासेस क्या होता है, एटम का मास होता है ना, एटम का मास, दैट इज नोन एज एटॉमिक मासेस. ओके, तो क्या बोले, डोवर्नियर ने क्या किया, ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस इन ए ग्रुप ऑफ 3. सोच लो, ये एक ग्रुप बना दिए, ये एक ग्रुप बना दिए और ये एक ग्रुप बना दिए. ये तीनों को ग्रुप बना के वो क्या किए, एलिमेंट्स को अरेंज किए. देखते हैं, नोन एज डोवर्नियर ट्रायड, नोन एज डोवर्नियर ट्रायड. देखो भाई कौन सा लिए एलिमेंट, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. एग्जाम्पल लेते हैं हम. ओके, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. लिथियम का सिंबल क्या आ जाता है, Li. ओके, सोडियम का Na और पोटेशियम का K. अच्छा सोचो, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हुआ ये सोडियम का Na क्यों आता है, पोटेशियम का K क्यों आता है. ओके, उसका लैटिन नेम जो होता है, उसके हिसाब से हम
पढ़ते हैं, कुछ एलिमेंट्स का ऐसा ही होता है। सो क्या हो गया, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स। पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जो भी केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स हो गए उसको ही हम लेंगे क्या, एक्सपेरिमेंट में डालेंगे राउट। फॉर एग्जाम्पल देखो, ऑल दिस एलिमेंट्स आर मेटल्स। देखो ये केमिकली जो सिमिलर बोलते हैं ना, ये एलिमेंट्स क्या है, हर कोई मेटल से, सभी एलिमेंट्स क्या है, मेटल से। ऑल ऑफ देम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म अल्कलीज एंड हाइड्रोजन गैस। ये तीन एलिमेंट किसके साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। किसके साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। क्या फॉर्मेशन करने के लिए, अल्कली फॉर्मेशन करने के लिए। देखो अल्कली फॉर्मेशन करने के लिए ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। हुआ, देखो ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। क्यों रिएक्ट करेगा, नॉट टू गिव अल्कली, टू गिव अल्कली। तो अल्कली क्या हो गया भाई, किसका अगर OH है तो इट इज कंसिडर्ड अंडर अल्कली। ओके, नेक्स्ट। तो फर्स्ट आगे ये सारे क्या है, मेटल्स है, सारे क्या है, मेटल्स है। सेकंड क्या आ गया, अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं, वाटर के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं, अल्कली। वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं, अल्कली। एंड ऑल ऑफ देम हैव वैलेंसी ऑफ 1। वैलेंसी, अभी वैलेंसी क्या है भाई, वैलेंसी क्या है, सपोज सोच लो ये कोई ग्रुप 1 है, वो हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम ऐसे है, वो लिथियम है, वो ऐसे एलिमेंट्स है। देखो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हाइड्रोजन का 1 है, वो ये 1 इलेक्ट्रॉन ही देता है। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन को हम कैसे अरेंज करते हैं उसको ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं ना। तो हाइड्रोजन में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। वैसे सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो 11 इलेक्ट्रॉन को कैसे अरेंज करेंगे, 2 8 1। ओके, तो हमें पहले भी पता है जो फर्स्ट वाला सेल होता है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, सिर्फ 2 ही रहते हैं। वो इसीलिए हम फर्स्ट सेल को क्या बोलते हैं, डुप्लेट बोलते हैं, इजंट इट, डुप्लेट बोलते हैं ना। नहीं तो सेकंड सेल में कितना रहता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, उसका मैक्सिमम कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। हुआ, तो ये क्या हो गया भाई, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये सोच लो, अभी सोच लो तुम, ये सोच लो ये एक एटम है। हुआ, अच्छा ये कौन सा वाला एटम है, सोच लो हाइड्रोजन है। हम लेते हैं एग्जांपल हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम। ओके, देखो हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा भाई, 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। वैसे ही सोडियम, सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 11 इलेक्ट्रॉन, राइट। वैसे ही सोच लो अगर सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो उसका अरेंजमेंट कैसा होगा, 2 8 एंड 1, 2 8 एंड 1। अगर सोच लो ये फर्स्ट सेल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन रह गया, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में कितना रह रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सोच लो भाई ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, डोनेट कर देगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा भाई, डोनेट कर देगा। क्यों डोनेट करेगा, सोचो जरा। हर कोई एलिमेंट्स, अभी सोच लो हर कोई इंसान, हर कोई जानवर, जो भी सोच लो, हर कोई लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं लाइफ में। क्या लाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। तो स्टेबिलिटी करने के लिए हमें कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा और कुछ लूज करना पड़ेगा। कुछ चीज को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और कुछ चीज को हमें लूज करना पड़ेगा, तभी भी हम लाइफ में क्या हो सकते हैं, स्टेबल हो सकते हैं। वैसे ही क्या होता है, एलिमेंट्स का होता है। एलिमेंट्स में क्या होता है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं या फिर लूज करते हैं। क्या पाने के लिए, ना स्टेबिलिटी।
लाइफ में स्टेबल होना चाहिए जैसे, वैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, लूज करते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं। क्यों एक्सेप्ट करते हैं ना, स्टेबिलिटी लाने के लिए। क्या लाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए। हम बोल रहे थे सोडियम के बारे में, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281 है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर ये डोनेट करेगा, इसके पास क्या आ जाएगा, 2 और 8 आ जाएगा। ओके, 2 और 8, 2 और 8 मतलब ये कौन सा वाला ग्रुप है, ये 8A ग्रुप है, 8A ग्रुप है। और 8A ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स रहते हैं वो क्या होता है, केमिकली स्टेबल होते हैं। हुआ, ये क्यों स्टेबल होते हैं भाई, देखो 8 मतलब क्या हो गया, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। हुआ, सेकेंड सेल में क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं, उनका कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर हो गया, वो क्या हो गए, स्टेबल हो गए। अभी क्या हो गए, वो स्टेबल हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करेगा, ना लूज करेगा ना ही वो एक्सेप्ट करेगा। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ना वो एक्सेप्ट करते हैं ना वो डोनेट करते हैं, क्योंकि वो केमिकली क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। अगर लाइफ में हमें हर एक चीज मिल जाता है, लाइफ में हर एक चीज मिल जाता है, अगर हम स्टेबल हो जाते हैं, हमें और इनकम करने की जरूरत नहीं या फिर डोनेट करने की जरूरत नहीं। आराम से जियो, घर में रहो, आराम से खाओ पियो, ऐस करो। वैसे ही क्या होता है, सोडियम का होता है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके 2 और 8, ये होता है कौन सा ग्रुप, 8A ग्रुप। अच्छा, समझ में आ गया। तो अगर लास्ट में अगर 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, आउटर मोस्ट सेल में अगर 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, वो क्या करने वाले हैं, डोनेट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, डोनेट करने वाले। वैसे ही अगर लास्ट में 5, 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वो क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने वाले। वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने वाले हैं, एक्सेप्ट करने वाले। ये एक्सेप्ट करते हैं स्टेबिलिटी पाने के लिए, ये एक्सेप्ट करते हैं स्टेबिलिटी पाने के लिए। अगर लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो कितना एक्सेप्ट करेगा स्टूडेंट्स, कितना कर सकता है भाई, 3 ही कर सकता है ना। अगर 3 करेगा तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एंड 8 इज आवर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसे ही 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, वैसे ही 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। क्यों एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि स्टेबल। ओके, समझ में आ गया। तो अभी का चीज क्या है, हम वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या है भाई, देखो, द एबिलिटी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। ओके, देखो सोच लो, क्लोरीन है, क्लोरीन का 17 है, वह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 17 है, 2, 8, 7। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। वैसे ही सोडियम का 11 है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। तो सोच लो, इसका वैलेंसी क्या हो गया, -1। इसका इसका वैलेंसी क्या हो गया, -1, और इसका वैलेंसी हो गया +1। इसका वैलेंसी क्या हो गया, +1। अच्छा, क्यों हुआ भाई, देखो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। तो देखो, अगर किसी भी चीज से हम नेगेटिविटी हटा देते हैं, तो वो खुद से खुद क्या होता है, पॉजिटिव की तरफ बढ़ता है ना। वैसे ही अगर कोई चीज को हम नेगेटिविटी देते हैं, वो खुद क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वैसे ही अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स लेने की जरूरत पड़ गई, हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स देना है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अगर सोडियम का बोलेंगे, उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, +1। अगर क्लोरीन का बोलेंगे, उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, -1। ये हो जाता है वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब क्या है, हम कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं। ओके, तो इसका ही हम ऐसे पढ़े ना, ऑल ऑफ देम हैव ए वैलेंसी ऑफ 1। वैलेंसी ऑफ 1 का मतलब क्या हो गया, लिथियम का, सोडियम का और पोटेशियम का आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट,
देखो ये क्या है, एटॉमिक मासेस। हम अच्छा सेकंड पॉइंट में पढ़े हैं कि कैसे अरेंज हुए हैं एलिमेंट्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस। तो एटॉमिक मास कैसे है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, 6.9, 23 एंड 39 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, नहीं। तो इसको हम क्या करते हैं, 6.9 और 39 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो अभी इसका क्या हम करेंगे, एडिशन करेंगे। वो ये 6.9 को और 39 को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। देख लो भाई, देन ही कैलकुलेटेड द मीन ऑफ एटॉमिक मासेस फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ये लास्ट एलिमेंट हो गया, इन दोनों का क्या करना है भाई, एडिशन करना है। फर्स्ट हम एडिशन कर लेते, सोच लो 69, अच्छा 6.9 और 39, इसको हम ऐड करेंगे। ओके, क्या आ गया, 45.9 आ गया ना। देखो देखो 6.9 प्लस 39, क्या किया, एडिशन कर दिया। एडिशन करने के बाद क्या करेंगे हम, डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, दो एलिमेंट हम लिए हैं ना, इसीलिए डिवाइडेड बाय 2 हो गया। डिवाइडेड बाय 2 कितना आया था, 45.9 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 22.95, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 23। और सोडियम का एटॉमिक मास क्या है, 23। तो इस हिसाब से वो अरेंज कर रहे थे, किसको, एलिमेंट्स को। क्या बोलते हैं, जिसको भी एलिमेंट्स क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास है, अगर उन दोनों को मिला के उनका मीन एवरेज क्या है, मीन एवरेज अगर इक्वल टू द मिडिल एलिमेंट आ रहा है, तो उस हिसाब से हमें अरेंज करना पड़ेगा। ये कौन सा था, ये है लॉ ऑफ ट्रायड्स, लॉ ऑफ ट्रायड्स गिवन बाय डोवर्नियर, वो डोवर्नियर दिए थे। ओके स्टूडेंट्स,